जनहित से जुड़े एक जरूरी मुद्दे पर एनडीटीवी ने एक बड़ी पड़ताल की है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में प्रस्तुता महिलाओं की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही है। ये किसी एक जिले की बात नहीं है। कोटा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर के अस्पतालों में डिलीवरी के लिए भर्ती होने वाली महिलाओं के मन में अब डर बैठ गया है। उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। परिवार के परिवार दहशत में जी रहे हैं। एनडीटीवी की टीम अस्पताल से लेकर लोगों के परिवार तक पहुंची और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हर नवजात बच्चे के जन्म लेने से लेकर पहली बार रोने से परिवार के मन में एक उम्मीद जागती है, एक नई शुरुआत का सपना होता है। लेकिन राजस्थान के ऐसे कई परिवारों के लिए ये खुशी का माहौल नहीं बल्कि दर्द का माहौल बन चुका है। कोटा से लेके बीकानेर से लेके जोधपुर तक कई ऐसी महिलाएं थी जो अस्पताल में आई थी डिलीवरी के लिए, लेकिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और इनमें से कई कभी अपने घर वापस लौट नहीं पाई। एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है ये इन्वेस्टिगेट करने कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। एनडीटीवी ने जवाब खोजने के लिए हॉस्पिटल के वार्ड और आईसीयू से लेकर सरकारी दफ्तरों तक और कोटा से लेकर बीकानेर और जोधपुर तक हर सुराग का पीछा किया। टीम उन सभी परिवारों से मिली जो दुख में थे। उसने सभी सीनियर डॉक्टरों, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और सरकारी अधिकारियों से बात की। कुछ लोगों ने खुलकर बात की तो कुछ ने मना कर दिया। सस्पेंड किए गए डॉक्टर से भी संपर्क किया गया, लेकिन जांच जितनी गहरी होती गई मामला उतना ही उलझता गया। परिवारों का कहना है कि उन्हें अभी तक पूरे मेडिकल रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। 2 मामलों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ नहीं है। अहम फॉरेंसिक रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। फिर भी एक बात पक्की है, कुछ बहुत बुरा हुआ है। औरतें नई जिंदगी को दुनिया में लाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल गई। कुछ कभी घर वापस नहीं लौटी। हफ्तों बाद और कुछ मामलों में महीनों बाद भी जांच चल रही है। फिर भी सरकार ने इस बात का कोई पक्का जवाब नहीं दिया है कि इन त्रासदियों की वजह क्या थी या इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सब पहले से ही हो रहा था। पांच महिलाएं इन सरकारी अस्पतालों में इस उम्मीद के साथ गई थी कि वो अपने बच्चे के साथ घर लौटेंगी, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर पाई। उनमें से एक महिला 5 महीने की गर्भवती थी। उसकी गर्भावस्था को बचाने के लिए उसे टाँकों की जरूरत थी, लेकिन टाँका नहीं लगने की वजह से उसकी जान चली गई। पायल की सबसे पहले मौत हुई। बच्चे को जन्म देने के कुछ घंटों बाद ही उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। फिर ज्योति की मौत हुई, फिर पिंकी की और फिर प्रिया की। 5 महिलाएं, 5 परिवार बिखर गए। उनके परिजन डॉक्टरों और उस स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को दोषी ठहराते हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि उसने उन्हें निराश किया है। अधिकारियों का कहना है कि 5 में से केवल 3 मौतें ही एक ऐसी जटिलताओं से जुड़ी थी जिनके कारण किडनी फेल होने की स्थिति बनी, यानी वो एक ही क्लस्टर का हिस्सा थी। लेकिन ये त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। कई अन्य महिलाओं को भी ऐसी ही जटिलताओं का सामना करना पड़ा। वे तो बच गई, लेकिन कई महिलाएं अपने नवजात बच्चों की देखभाल करने के बजाय अभी भी बार बार डायलिसिस करवा रही हैं। मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया। उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई। बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को, कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6 साढ़े 6 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको। उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है, पक्का हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है। आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो। तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे
वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे। कब करेंगे? मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे। हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई इसको कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकारी। इसमें कौन है इसके जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। दोषी हमारा इंसान गए तो उसको दोषों से तो मर्डर है। मेरे दो जनों का मर्डर हुआ है मैम। मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये? नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी। शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई। तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही। किडनी का हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी। सब छूट गया। टैक्सी चलाता था, मेरे पास गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम। तब से 2 महीने से इन्हीं के साथ हूँ। हर तीसरे दिन तो डायलिसिस होती है। कितनी बार डायलिसिस हो चुकी है मैम? 24-25 तो हो ही होंगी। सूत्रों का कहना है कि डिलीवरी के बाद नई माओं के यूरिन आउटपुट की निगरानी में शायद कोई कमी रही होगी। जिस इमरजेंसी ओटी में 6 डिलीवरी हुई थी उसे बंद कर दिया गया है और अब उसकी मरम्मत की जा रही है। लेबर रूम में भी सीलन की समस्या थी। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ओटी से लिए गए बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर में संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला। कोटा में महिलाओं की मौत के बाद जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि ऑक्सीटोसिन की कुछ शीशियों में दवा के बजाय पानी था। डॉक्टरों और जांचकर्ताओं का मानना है कि इन मौतों की सीधी वजह ऑक्सीटोसिन होने की संभावना कम है। कुछ अधिकारियों को शक है कि आईवी ड्रिप की भी इसमें कोई भूमिका हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि सर्जिकल सामान आईवी सेट और आईवी कैन्यूला की रिपोर्ट का अभी इंतजार है, जबकि इस्तेमाल की गई एंटीबायोटिक्स और कई दूसरी दवाओं के सैंपल की जांच रिपोर्ट ठीक आई है। जिन मरीजों में कपकपी जैसे लक्षण दिखे उनसे जुड़ी दवाओं के नए सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। कुछ जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को पहले ही सौंपी जा चुकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जांचकर्ताओं का मानना है कि यह दुखद घटना कई वजहों से हो सकती है, जिसमें मरीज की हालत, मेडिकल में इस्तेमाल होने वाला सामान, आसपास का माहौल और कई और वजहें शामिल हो सकते हैं। जांच जारी है, लेकिन अभी तक कोई साफ जवाब नहीं मिला है। 2 डॉक्टरों, जिनमें एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला डॉक्टर भी शामिल है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया। फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास। फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरा पहले का भी बच्चा नॉर्मल ही है। नहीं, कुछ भी इशू नहीं था मेरा। तो डॉक्टर ने क्या बोला, कैसे ये वहाँ पर तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं, बताया नहीं है? नहीं बताया नहीं है, हमें नहीं बताया था। हाँ, बीपी कम ज़्यादा हो जाती है, बीपी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, फिर शुगर बढ़ जाता है। दिक्कत तो 5 तारीख से चल रही है। तो अस्पताल में रहता हूँ, 2 महीने बच्चे सारे यहीं है और 50,000 रुपये खर्च हो गए। मेरे पास पैसे भी नहीं रहे अब। तो कहाँ तक खर्च करेंगे बच्ची के? और बच्ची की तबीयत खराब हो गई आज। जो देखो मेरा तो उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा। अब क्या करूँ उस बच्ची को? और तो मैं स्टाफ से ये खुद बोल के आई थी, मैं कहा आपको मैं पार्टी दूंगी, मेरे बेबी बॉय हुआ है ना, ये तक बोल के आई थी। बट आते ही फिर थोड़ी देर सोई है ना, फिर उसके बाद में यूरिन आना बंद हो गया। उस टाइम तक तो आया था अच्छा सा, तो उसके बाद यूरिन आना बंद हुआ। फिर उसके बाद ही मेरी कंडीशन खराब हो गई। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में रोजाना लगभग 200 डिलीवरी होती है। काम ज्यादा होने की वजह से हर 2 घंटे में होने वाली निगरानी शायद नहीं की गई। लेकिन फिर हम देखते हैं कि सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि जिन महिलाओं का वो इलाज करते हैं वो कई बार गर्भवती हो चुकी हैं। उन्हें एनीमिया होता है या वो गंभीर रूप से डिहाइड्रेटेड हालत में आती हैं। उनका कहना है कि पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं के साथ खराब पोषण और सामाजिक आर्थिक कारणों से बच्चे के जन्म के दौरान और उसके बाद गंभीर जटिलताओं का खतरा बढ़ सकता है। इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है। और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं, लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते।
तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है, उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई या ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं। राजस्थान में सीनियर डॉक्टर के साथ साथ वहाँ के लोगों का कहना है कि आज हो रही घटनाएं 2011 की यादें ताज़ा कर देती हैं। आपको बता दें कि जोधपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल में दूषित आईवी फ्लूइड्स की वजह से 18 महिलाओं की मौत हो गई थी। उस दर्दनाक घटना ने पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की गंभीर कमियों को उजागर किया और उसके बाद सुधार के वादे किए गए। अब 15 साल बाद अब कुछ मां बनने वाली महिलाओं में आई ऐसी जटिलताओं की जांच हो रही है जिनका कारण अभी भी पता नहीं चल पाया है। सूत्रों का कहना है कि जांच करने वाले उन आईवी फ्लूइड्स की भी जांच कर रहे हैं जो इन महिलाओं को दिए गए थे। हालांकि अभी रिपोर्ट का इंतजार है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। हालांकि जब तक ये जवाब नहीं मिल जाते तब तक इस पर कुछ भी साफ नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि क्या 2011 से मिले सबक से सचमुच सीख मिली थी? इन मामलों ने राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार जवाब मांग रहे हैं। नई माएं अपने बच्चों को गोद में लेने की बजाय रिपीटेड डायलिसिस करवाने पे मजबूर हो गए हैं। कई नवजात शिशु मजबूर हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत बिन मां के करें। अब सवाल बस ये नहीं है कि गलती कहाँ हुई, सवाल ये है कि ऐसा होने कैसे दिया गया। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ मैं बिस्मिता स्किन, एनडीटीवी इंडिया के लिए।